नमस्कार। आज मैं आपको लॉ ऑफ एम्प्टीनेस के विषय में बताऊंगी। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का नियम यानी कि खालीपन का नियम। जीवन में अगर समृद्ध होना चाहते हो और समृद्धि के लिए जगह बनानी पड़ेगी तो आपको लॉ ऑफ एम्प्टीनेस यानी खालीपन के नियम को अपनाना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान भी इस बात को कहता है कि एक चीज रखने के लिए आपको पहली चीज हटानी पड़ेगी। दो चीजें एक साथ अपना वजूद नहीं बनाती हैं। तो इसलिए आपको अगर समृद्ध होना पड़ेगा, इसके दो ही तरीके हैं। पहले तो अपने मन के कचरे को साफ कीजिए, दूसरी अव्यवस्थाओं को ठीक कीजिए। मन के कचरे का मतलब है कि आपके मन में इतनी रंजिश भरी पड़ी है, इतनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। आप जब भी किसी से मिलते हो तो बस बुराई करने बैठ जाते हो, अपने दुखों का रोना रोने बैठ जाते हो, या फिर अपनी असफलताओं के गाने गाने बैठ जाते हो। जितना भी आप अपनी असफलताओं के गाने गाएंगे उतनी ही वो चीजें आपकी तरफ आकर्षित होंगी। आप कभी भी धन, स्वास्थ्य, समृद्धि अपने ओर आकर्षित कर ही नहीं सकते जब तक आप दूसरों से अपनी असफलता का गाना गाते रहेंगे। उसी तरीके से आपको मन के कचरे को साफ करना पड़ेगा और घर के कचरे को, ऑफिस के कचरे को भी साफ करना पड़ेगा। वो कैसे कि घर में इतनी अव्यवस्थाएं फैली रहती हैं, कहीं चप्पल फैली हुई है, कहीं बैग्स फैले हुए हैं, बिस्तर भी फैले हुए हैं, या फिर किचन में जाओ तो अव्यवस्था। घर को पूरी तरीके से व्यवस्थित रखिए, एक एक अलमारी व्यवस्थित रखिए। उससे आपके यहाँ ऊर्जाओं का वास होगा और धन का आगमन बहुत अच्छी तरीके से होगा। नालियों में से भी बदबू नहीं आनी चाहिए, उन्हें भी पूरी तरीके से साफ रखिए। उसी तरीके से ऑफिस के कचरे को भी साफ रखिए। एकदम रॉ मटेरियल को सिस्टम से लगाइए। ऑफिस की टेबल है, सोफा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ रखिए। और सबसे साफ होता है आपका व्यवहार। अपनी टीम के साथ अपना व्यवहार बिल्कुल अच्छा रखिए, तो कैसे ना धन आएगा। धन की तो वर्षा होगी। पता है लोग कभी कभी धन के विषय में क्या इंटेंशन रखते हैं कि मैं अगर अमीर हो गया तो पता नहीं लोग मुझे घमंडी समझेंगे। मैं अगर अमीर हो गया तो लोग कर्ज के लिए मेरे पीछे दौड़ेंगे। तो बस यही इंटेंशन, या एक गरीब आदमी क्यों गरीब होता है कि वो केवल ये इंटेंशन रखता है या परमात्मा से कहता है कि मुझे बस गुजर बसर के लिए चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसे परमात्मा उतना ही देता है। लेकिन ब्रह्मांड के पास, परमात्मा के पास बहुत कुछ है देने के लिए। आप मांग कर तो देखिए। अब ऐसा नहीं आपकी कैपेसिटी है लाखों की, लेकिन आप करोड़ों एकदम से मांगने लगो। लेकिन आप उस करोड़ों के पीछे या लाखों के पीछे कितनी मेहनत कर सकते हो। और ब्रह्मांड आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि आपको ये धन क्यों चाहिए। आप उसमें से कितना अंश पर कल्याण के लिए लगाते हो, या कितना अंश आप अपने ऊपर खर्च करते हो, घर के ऊपर खर्च करते हो, समाज के ऊपर खर्च करते हो। तो यह आपसे ब्रह्मांड पूछता है कि आपको क्यों चाहिए धन। जब आप ब्रह्मांड से कहते हैं कि मुझे पर कल्याण के लिए चाहिए, मुझे गरीबों के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे समाज का उद्धार करना है, और मुझे स्वयं का भी कल्याण करना है, अपने परिवार का कल्याण करना है, तब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपकी ओर आने लगती हैं। और जब आप साफ व्यवस्थित घर को देखती हैं या आपकी पूरे ऑफिस की व्यवस्था को देखती हैं, तो वो ऊर्जाएं बहुत अच्छे से फ्लो करती हैं और आप धीरे धीरे धन आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो अमीर आदमी है
वो भी इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। वो धन को आकर्षित करते हैं और अपने अर्जित किए हुए धन का गाना नहीं गाते और ना ही अपनी असफलताओं का गाना गाते हैं। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि उपलब्धि पाने से पहले तो उसे कभी गाओ मत, तो उपलब्धियां आपकी तरफ खिंचती चली जाएंगी। अपने धन की डेजिट किसी को ना बताओ, तो वो धन आपकी तरफ फ्लो में आता चला जाएगा और आप धनवान होते चले जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।